डेनमार्क की लोक कथा अदृश्य कपड़े। बहुत समय पहले की बात है। डेनमार्क में एक राजा रहता था। उसे नए नए कपड़े बनवाने का बहुत शौक था। वो चाहता था कि रोज एक नई ड्रेस पहने। और वो सारे सरकारी खजाना यानी कि जितनी आमदनी उस राज्य में होती थी, उसी में वो नई नई ड्रेस बनाने में इन्वेस्ट कर रहा था, या यूं कहिए वो पैसा वेस्ट कर रहा था रोज नई नई ड्रेस बनवाने में। और सारी की सारी जनता इस बात से बहुत परेशान थी। एक दिन दो बुनकर यानी कि दो वीवर्स राजा के महल के सामने घूम रहे थे। राजा अपनी नई ड्रेस में घूम रहा था, तो उसने ऐसे ही दोनों बुनकरों से पूछा, अरे मेरी नई ड्रेस कैसी लगी आपको? तो बुनकरों ने जवाब दिया, बहुत अच्छे सरकार सरकार, बहुत अच्छे महाराज, लेकिन हम लोग बुनकर हैं, हम लोग वीवर्स हैं, हम इससे अच्छा कपड़ा बना सकते हैं। अच्छे कपड़े की बात सुनते ही राजा उनके और पास गया और बोला, कैसा कपड़ा बनाते हो तुम लोग? बुनकरों ने कहा, हमारे कपड़ों को तो मूर्ख और अयोग्य आदमी तो देख ही नहीं सकता। मतलब हमारा कपड़ा बनाया हुआ कपड़ा जो होगा, हम जो भी कपड़ा बनाएंगे, उसको कोई बेवकूफ और इनएलिजिबल पर्सन तो देख ही नहीं सकता। ऐसा उन्होंने कहा। राजा बहुत खुश हुआ। राजा बहुत खुश हुआ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये कपड़े मैं पहन लूं, अगर ऐसा कपड़ा मैं पहन लूं, तो मैं मूर्ख और अयोग्य लोगों को तुरंत पकड़ लूंगा। अगर तुम लोग मेरे लिए ऐसा कपड़ा बना दो, तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। दोनों बुनकर राजा के साथ महल में चले गए। राजा ने एक बहुत बड़ा रकम यानी कि बहुत बड़ी रकम, बहुत बड़ा इनाम दिया और बहुत पैसे दिए ताकि वो काम शुरू करे। बुनकर ने रकम अपनी जेब में रख ली। अब वो अब वो खाली मशीन चलाने लगे। खाली मशीन लेकर चलाने लगे। सूत का एक भी धागा उनके पास नहीं था। उनके पास एक भी धागा नहीं था। रात को 12 बजे तक वो सिर्फ खाली हाथ पैर चलाते रहे। ना उन्होंने कुछ बना, ना उन्होंने कुछ देखा, ना कुछ दिखाने को था। 2 दिन ऐसे ही चलता रहा। 2 दिन ये ड्रामा ऐसे ही चलता रहा। राजा ने अपने प्रधानमंत्री यानी वजीर को काम देखने के लिए भेजा। राजा के सारे मिनिस्टर्स अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते थे। प्रधानमंत्री यानी वजीर तो उन सारे मिनिस्टर का भी हेड था। तो राजा के पास सबसे ज्यादा जो रेस्पेक्ट थी उसे ही मिलती थी। उसे राजा ने देखने के लिए भेजा कि भाई ये लोग कर क्या रहे हैं, 3 दिन हो गए, ये लोग कर क्या रहे हैं, कपड़ा कहाँ तक बन गया। प्रधानमंत्री जब बुनकरों के कमरे में पहुंचा तो बिल्कुल हैरान रह गया। उसने देखा कि बुनकर तो सिर्फ खाली हाथ पैर चला रहे हैं, कपड़े के नाम पर तो यहाँ कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा। उस वजीर की बुद्धिमानी और योग्यता पर सब लोग तारीफ करते थे। तो उसने सोचा, यार ये तो कुछ बन नहीं रहा है, लेकिन अगर मैं सच्चाई बताऊंगा तो ये बुनकर मुझे मूर्ख और अयोग्य बना देंगे, मुझे मूर्ख और अयोग्य बना देंगे। तो सोचता वो बुनकरों के नजदीक गया। अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया क्योंकि वहां कुछ था ही नहीं। अब प्रधानमंत्री की घबराहट बढ़ गई यानी वजीर की घबराहट और बढ़ गई। उसने झूठ मूठ ही ऐसे कपड़ा जो था ही नहीं उसकी तारीफ कर दी। उसे झूठ मूठ ही इस कपड़े की तारीफ कर दी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि राजा कोई कपड़ा हो पहने और उसे मूर्ख और अयोग्य ठहरा दे। तो उसने झूठ मूठ ही उस कपड़े की तारीफ कर दी और बोला, मुझे ये कपड़ा बहुत पसंद आया, इसका रंग भी कितना शानदार है। बुनकर खुश थे कि भाई प्रधानमंत्री यानी कि वजीर जो था, वो इतना बुद्धिमान, इतना एलिजिबल, इतना पढ़ा लिखा आदमी जो मिनिस्टर्स का हेड है, वही मूर्ख बन गया, वही बेवकूफ बन गया। अब जो वजीर था, जो प्रधानमंत्री था, वो दरबार में आया। उसने राजा को बोला, महाराज काम चल रहा है, बुनकर बहुत ही अच्छा कपड़ा तैयार कर रहे हैं। 2 दिन बाद उसके 2 दिन बाद राजा ने एक और मंत्री को भेजा। मंत्री जब बुनकरों के पास पहुंचा तो बिल्कुल सरप्राइज हो गया। कपड़े का तो कहीं हता पता था ही नहीं। बुनकर सिर्फ हवा में हाथ पांव चला रहे थे, ड्रामा कर रहे थे। मंत्री ने सोचा, यार कहीं मैं मूर्ख और अयोग्य तो नहीं हूँ तो मैं कपड़ा देख ही नहीं पा रहा हूँ। वो बुनकरों के पास जाकर ऐसा सोचते बैठ गया। उसने ऐसा सोचा और बुनकरों के पास जाकर बैठ गया। उसने भी कपड़े की झूठी तारीफ करनी शुरू कर दी। उसने भी वजीर की तरह कपड़े की झूठी झूठी तारीफ करनी शुरू कर दी। इस कपड़े का नमूना बहुत अच्छा है, हमारे राजा जी इसको देख के बहुत खुश होंगे। थोड़ी देर बाद मंत्री वापस चला गया। चलो बुनकरों ने राहत की सांस ली।
बुनकर बहुत खुश हुए। ये मंत्री मूर्ख था, ये मंत्री मूर्ख था। एक कान से दूसरे कान तक पहुँचते-पहुँचते उस अदृश्य कपड़े यानी कि जो कपड़ा था ही नहीं, इनविजिबल क्लॉथ की तारीफ़ पूरे राज्य में फैल गई। मतलब लोग एक-दूसरे से बातचीत करने लगे और उस कपड़े की तारीफ़ जो थी पूरे राज्य में फैल गई। अब राजा तक भी ये बात पहुँची, राजा ने ये बहुत तारीफ़ सुनी, तो उसने डिसाइड की वहीं पे खुद जाके देखूँगा। अब उसने अपने वज़ीर को साथ लिया और बुनकरों के पास जा पहुँचा। वज़ीर ने कहा, "कितना शानदार कपड़ा है महाराज।" राजा बिल्कुल सरप्राइज़ होकर देखता रह गया। अरे कपड़ा है कहाँ? उसने सोचा, कहीं मैं ही तो मूर्ख और अयोग्य तो नहीं हूँ, जो कपड़ा मुझे दिख नहीं रहा है। नहीं, नहीं, ऐसा मैं किसी को पता नहीं होने दूँगा। फिर उसने अपने वज़ीर से कहा, "कपड़ा तो बिल्कुल अच्छा है, बहुत ही फैंटास्टिक है। ऐसा कपड़ा तो मैंने आज तक नहीं देखा। कितना सुंदर है, कितना कलरफुल है, वाह! क्या बात है।" दरबार में खबर फैल गई कि राजा को भी कपड़ा बहुत पसंद आया। अब राजा के अगेंस्ट कौन जाके बोलेगा? सब लोग उसकी तारीफ़ करने लग गए। सब राजा की हाँ में हाँ मिलाने लग गए। राजा ने बुनकरों को बिल्कुल अच्छे से सम्मान किया, उनका बहुत ही फेलिसिटेशन किया और और उनको पैसे भी दिए। उसी दिन राजा के मिनिस्टर ने सलाह दी, अगले जो भी फंक्शन होगा अगले जो भी फंक्शन होगा इस दरबार में, इस गैदरिंग में, महाराज आप नए कपड़े पहने तो अच्छा रहेगा। बुनकरों को खबर दे दी गई। उन्होंने कपड़ा तो बना दिया, लेकिन राजा के कपड़े सिलने का काम भी उनको ही करना था। यानी कि टेलरिंग भी वो उनको ही करनी थी। मतलब उन्होंने कपड़ा बना दिया। अब कपड़ा हो तो सिले भी, कपड़ा तो था ही नहीं। फिर बुनकरों ने 3 दिन तक फिर से हवा में कपड़ा सिलने का ड्रामा किया। वो हवा में हाथ-पाँव चलाते रहे, कपड़ा सिल दिया। राजा अपनी नई ड्रेस देखने बुनकरों के पास गया तो उन्हें समझाया, "देखिए महाराज, कितनी अच्छी सिलाई है। कपड़ा इतना हल्का है कि पहनने वालों को पता ही नहीं चलेगा। ये आप पर खूब जचेगा। यह ड्रेस आप पे खूब जचेगी।" राजा बहुत मुसीबत में था। उसे तो कपड़ा कहीं नज़र आ ही नहीं रहा था। लेकिन अब वो कहे तो कैसे कहे कि मैं मूर्ख और बेवकूफ़ बन गया। तो उसने ऊपर से ही बड़ा खुश रहा, हँसते हुए बोला, बहुत अच्छे हैं। सचमुच तुम लोगों ने बहुत ही अच्छे कपड़े बनाए हैं।" धीरे-धीरे राजा के सारे मिनिस्टर्स वहाँ इकट्ठे हो गए। सब लोग मिलकर मिलकर सब लोग मिलकर जो है कपड़ों की तारीफ़ करने लगे। सब लोगों ने राजा की हाँ में हाँ मिलाई। कहे सच्चाई तो कहे कैसे? क्योंकि जो भी कहेगा वो मूर्ख और अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। अब दरबार के फंक्शन का दिन भी आ गया। बुनकरों ने राजा को नए कपड़ाने का ड्रामा किया, नए कपड़े पहनाने का ड्रामा किया। राजा शीशे के बिल्कुल सामने खड़ा था। मतलब राजा जो है मिरर के बिल्कुल सामने खड़ा था, एकदम नंगा, एकदम नंगा। उसे कपड़े अब भी दिखाई नहीं दे रहे थे। बुनकरों ने राजा से कहा बुनकरों ने राजा से कहा, "आइए महाराज बाहर आइए ना, दरबार का जुलूस तैयार है, आपका ही इंतज़ार हो रहा है।" राजा बाहर निकल आया। सारे के सारे मिनिस्टर राजा को नंगा देख के चौंक उठे। पर कहे कौन? कौन मूर्ख और अयोग्य साबित होना चाहेगा? सभी राजा की नई ड्रेस की तारीफ करते रहे। थोड़ी देर बाद जुलूस आगे बढ़ने लगा। राजा के ऊपर तो एक छाता लगा हुआ था, एक अम्ब्रेला लगा हुआ था, पर पर बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं था। वो बिल्कुल नंगा था, लेकिन सब लोग राजा के कपड़ों की तारीफ कर रहे थे। जुलूस कुछ और आगे बढ़ा जुलूस कुछ और आगे बढ़ा और शहर में लोगों के बीच चलने लगा। एक बच्चा सड़क पर घूम रहा था। उसने नंगे राजा को देखा, चिल्ला पड़ा, "देखो, देखो राजा नंगा है, राजा नंगा है, राजा नंगा है।" पास पड़ोस के सारे बच्चे भी चिल्लाने लगे, "राजा नंगा है, राजा नंगा है।" अब तो जुलूस में खुसर-पुसर होने लगी। राजा तो सचमुच में नंगा है। राजा ने बिल्कुल सचमुच में नंगा है। अब बात राजा के कानों में पड़ी। राजा को भी सुनाई दिया कि सब लोग कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल नंगा घूम रहा हूँ। वह बहुत ही शर्मिंदा हुआ, बहुत ही शर्म उसको बहुत शर्म आई और बुनकरों ने उसे बहुत अच्छा सबक सिखाया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने नए-नए कपड़े सिलवाने पर खर्चा करना बंद कर दिया। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।
मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।